प्रहलाद जी कह रहे हैं पिताश्री भगवान की 9 तरह की भक्ति है। श्रवणम कथा सुनना, हम लोग जो कर रहे हैं ये पहली भक्ति है। कीर्तनम, अभी बीच में हम लोग जो कीर्तन कर रहे थे ये दूसरी भक्ति है। अच्छा, भागवत में कई भक्ति एक साथ हो जाती है राय साहब। कथा श्रवण के काल में देखो श्रवण भक्ति तो हो ही रही है, कीर्तन भक्ति भी हो जाती है, और मन में खूब भगवान का स्मरण करते हैं तो स्मरण भक्ति भी संपन्न हो जाती है। फिर भगवान का जो है बार बार हम वंदन करते हैं, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमण की जय, तो बंधन भी होता है, तो बंधन भक्ति हो जाती है। और जब सुनते सुनते हृदय विगलित हो जाता है तो आत्मसमर्पण भगवान के चरणों में हो जाता है, तो नव भक्ति जो आत्मसमर्पण है वो भी संपन्न हो जाती है। 9 भक्तियों में से कई कई भक्ति कथा श्रवण में ही संपन्न हो जाती है, इसलिए पहली भक्ति बड़ी श्रेष्ठ है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। नवदा भक्ति का उपदेश जब प्रहलाद जी करने लगे, अब तो हिरण्यकश्यपु अपने क्रोध पर अपना क्रोध रोक ना सके, उठाकर गोद से प्रहलाद को नीचे पटक दिया। नियंत्रण नहीं रहा क्रोध पर। इसमें नारायण भक्ति का रोग लग गया है, इसको समाप्त नहीं किया तो ये जाने कितने बच्चों में ये रोग फैला देगा। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, ये जो भक्ति का रोग है ना, ये कोरोना से भी जल्दी फैलता है। कोरोना आया था ना, अच्छा लोग इतने अच्छे हमारे भारत के कि बड़ी जल्दी सब भूल जाते हैं। कितनी भी भीषिका थी लेकिन धीरे धीरे सब भूल गए। तो ये भक्ति का रोग बड़ी जल्दी फैलता है, संक्रामक बीमारी है। एक सच्चा भक्त वैष्णव किसी जगह हो जाए तो तमाम लोग उसके चेले बन जाएंगे, तमाम लोगों को वो भक्ति का उपदेश देगा और धीरे धीरे सबको कंठी धारण करा के सबको भक्ति में लगा देगा। हिरण्यकश्यपु को भय लगा कि कहीं ये सबको भक्त ना बना दे, बोले मार डालो, भले ये मेरा बेटा है, पर शरीर के किसी एक अंग में कोई ऐसा रोग हो जाए कि डॉक्टर कहे कटवा दो नहीं तो सारा शरीर नष्ट हो जाएगा, तो शरीर की रक्षा के लिए कटवाना पड़ता है। भले ही मेरा पुत्र है पर इसको मार डालो। और राक्षसों ने जब ये आदेश पाया तो राक्षस हैं, कभी पहाड़ों से गिराया, कभी हाथियों से कुचलवाया, अस्त्र शस्त्रों से बेधना चाहा, अग्नि में जलाना चाहा, होलिका जल के समाप्त। प्रहलाद जी का कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि जिसके रखवाले हैं राम उसका कौन बिगाड़े काम। जिसकी रखवाले ठाकुर जी हों उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है भला। प्रहलाद जी हर समय निर्भीक, निर्भय, प्रसन्न चित्त, क्योंकि पूरी तरह भगवान के चरणों में भरोसा है कि दृढ़ इन चरणन केर भरोसो, दृढ़ इन महाप्रभु जी ने कहा कि कुछ सुनाओ तो श्री सूरदास बाबा ने लिखा है, दृढ़ इन चरणन केर भरोसो, दृढ़ इन चरणन जिसको उन चरणों का दृढ़ भरोसा है उसको संसार में किसी से भय नहीं होता। संसार में वह सब प्रकार से निर्भय हो जाता है जो उन चरणों का आश्रय ले लेता है। प्रहलाद जी तो उन चरणों के आश्रित हैं, अपने पिता के आतंक से उन्हें कोई भय नहीं, निर्भीक रहते हैं। अब वो जो है हिरण्यकश्यपु ने कहा, प्रहलाद ये बता तेरा भगवान कहां है।
प्रहलाद जी बोले पिताजी ये बतलाइए वो कहां नहीं है। अच्छा सब जगह है? बोले सब जगह है। इस खंबे में भी है? बोले इसमें भी। जब सब जगह है तो इसमें क्यों नहीं होगा? तो फिर मुझे दिखता क्यों नहीं? छोटे से प्रहलाद जी क्या बोले, राय साहब पिताजी आपकी आंखों में मोतियाबिंद हो गया है। अरे जो वस्तु है और दिख नहीं रही इसका मतलब आंखें खराब है? हिरण्यकश्यप क्रोध में भर गया, मेरी आंखें खराब हैं ऐसा बतलाता है। बोले पिताजी जब ठाकुर जी मुझे सर्वत्र दिख रहे हैं और आपको नहीं दिख रहे हैं इसका मतलब आपकी आंख की खराबी है, भगवान के होने का अभाव नहीं है, आपकी आंख गड़बड़ है। और सच बात मानिए वो तो सर्वत्र है और सर्वदा है, पर हमें नहीं दिख रहा तो हमारी आंखों में काम क्रोध लोभ मोह ये सब बसा हुआ है। हमारी आंखों में विकार रूपी मोतियाबिंद हो गया है, इसलिए हमें भगवान दिखाई नहीं देते। ये विकार मिटेंगे कैसे? दिव्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए हमारे श्री तुलसीदास बाबा मानस में एक चौपाई देते हैं कि श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमरत देव दृष्टि होती। श्री गुरु पद नख मणिगण जो गुरुदेव के चरणों का आश्रय ले लेते हैं, गुरुदेव की कृपा से उनको वह दृष्टि प्राप्त होती है जिससे उनको उनका दर्शन होने लग जाए। हिरण्यकश्यप ने कहा इस खंबे में है? बोले क्यों नहीं है? हिरण्यकश्यप ने खंभ पर प्रहार किया, भगवान नरसिंह बन करके खंभ से प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय। खंभ को फाड़ते हुए भगवान प्रकट हो गए। बड़ा विकराल रूप, बड़ा भारी क्रोध करते हुए, गुरगुराते हुए। सिंह का देह है, देह मनुष्य का, सिंह का मुख है, नर सिंह। इतना भयंकर रूप बनाया कि पृथ्वी भी डगमगाने लग गई, समुद्र खोलने लग गए, दिशाओं के जो दिग्गज हैं चिढ़ाने लग गए। अब भगवान नरसिंह ने पकड़ लिया हिरण्यकश्यप को, दबोच लिया। अब दबोच करके ले गए द्वार पर। ब्रह्मा जी के एक एक वरदान को रक्षा करते हुए, कोई वरदान भी न खराब हो, नहीं ब्रह्मा जी की बात झूठी पड़ जाएगी। हृदय को अब जो है ठाकुर जी उसको समाप्त करना चाहते हैं, उसके हृदय के कलकुश को मिटाना चाहते हैं। भगवान ने अपने नखों को बढ़ाया, उदर को विदीर्ण कर दिया, उदर को फाड़ करके उसका अंत कर दिया है। हिरण्यकश्यप के उदर को फाड़ दिया, अंतड़ियां निकाल दी और दुष्ट मरा। देवता जय जयकार करने लगे, बोले नरसिंह भगवान की जय। अब दुष्ट तो मर गया लेकिन नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं होता। तमाम देवता स्तुति करने आए, क्रोध शांत नहीं हुआ। ब्रह्मा जी, शंकर जी, माता लक्ष्मी सब थक गए, डर गए। भैया आज तो भगवान ने बड़ा भारी रूप बनाया है, आज किसी से शांत होने वाले नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा जिसके लिए क्रोध किया उसी को आगे करो। नन्हे से प्रहलाद उनको आगे किया। निर्भयता के साथ प्रहलाद जी गए, ठाकुर जी ने उठा के लपक के गोद में बिठा लिया और पूछा बेटा प्रहलाद सब मुझसे डर रहे हैं, तुम्हें डर नहीं लगता? प्रहलाद जी बोले प्रभु सिंह से सब डरते हैं लेकिन क्या सिंह का बच्चा सिंह से डरता है? बच्चा क्यों डरेगा, वो तो उसी का बेटा है। बोले इसीलिए मैं नहीं डर रहा हूं क्योंकि मैं तो आप ही का हूं, तो आप चाहे जैसा रूप बना लीजिए, मुझे क्या भय। फिर तो जो है बहुत प्यारी स्तुति श्री प्रहलाद जी ने भगवान की करना प्रारंभ किया है। मंडे धना विजन रूप तपास तोजस तेजा प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा नाराधनायहि भवन्ति परस्य पुंसो
भक्त्या तो भगवान जगयू तो पाया। क्या कह रहे हैं प्रहलाद जी? हे भगवान, कोई कितना बड़ा धनवान हो जाए, कितना भी कुलीन हो, रूप, तप, बल, विद्या, ये सब आपको प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त नहीं है। कैसे प्रसन्न होते हैं? बोले आप तो निष्काम भक्ति से रीझने वाले हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, यही बात प्रहलाद जी कह रहे हैं। प्रभु, कोई कितना भी कुलीन, धनवान, विद्यावान आदि आदि हो जाए, पर उससे आप नहीं रीझते, आप तो प्रेम से रीझते हैं। बहुत सुंदर भाव, 43 श्लोकों की बड़ी लंबी स्तुति श्री प्रहलाद जी ने की है। और उसके बाद भगवान ने कहा, बेटा प्रहलाद कुछ मांग लो। प्रहलाद जी बोले, भगवान जो आपसे कुछ मांगता है वो भक्त है ही नहीं, तो क्या है? बोले वो तो बनिया है। ये हम नहीं कह रहे, प्रहलाद जी कह रहे हैं। जो आपसे कुछ मांगता है, सवई वणिक यस्य आसीत आसास्ते न सभृत्या सवई वणिक, वो आपसे मांगने वाला आपका भृत्य, आपका भक्त नहीं है। जैसे किसी व्यक्ति ने आपके यहां 4 घंटे मजदूरी की, खूब मेहनत करके कोई काम किया, और बदले में आपने उसको 500 रुपए थमा दिए, तो कोई संबंध तो रहा नहीं, उसने काम किया, हमने पैसा दे दिया, बात खत्म। हमने भगवान का घंटा भर रुद्राभिषेक किया, खूब पूजन की, और बदले में मांग लिया क्या? सुख संपत्ति घर आवे है? अच्छा, देते हम थोड़ा सा है। नाटक देखो हम लोगों का, क्या कहेंगे भगवान से? तन मन धन सब कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा, और आरती में चढ़ाने के लिए खुला सिक्का ढूंढते हैं, और उसमें भी मांगते कितना है? बोले ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। संपत्ति से घर भर जाए, शरीर स्वस्थ हो जाए, और कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। भगवान भी कहते हमें मिले तुम्हें, भगवान सब जानते हैं। अब वो तो परमात्मा है, क्यों नहीं जानेंगे? अरे भगवान से कहिए, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए, आप मेरे हो जाइए, इससे अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। प्रहलाद जी कह रहे हैं, भगवान आपसे जो मांगता है वो भक्त कैसे कहला सकता है? एक किसी भक्त ने बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी, वो बिंदु जी के भाव है, बिंदु जी ने लिखा है। क्या लिखा है बिंदु जी ने? बिंदु जी कह रहे हैं कि मैं अगर मांगू कभी तो तुम न देना कुछ मुझे। क्यों? यदि आपने दिया तो आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं अगर चाहूं तो चाहूं, तुम ना मुझको चाहना, अगर तुमने मुझे चाहा तो
तो मगरूर हो जाऊंगा मैं अगर देखूं तो देखूं तुम ना मुझको देखना, कर देखा तुमने मुझे मशहूर हो जाऊंगा मैं। और मैं अगर मांगू तो मांगू तुम ना देना कुछ मुझे, और दिया तो फिर आशिक नहीं, आशिक माने संसार का नहीं, बिंदु जी के भाव है। फिर मैं आपका प्रेमी कहाँ रहा, मजदूर हो जाऊंगा मैं। फिर तो मजदूर बन के रह गया। प्रहलाद जी से भगवान बोले कुछ तो मांग लो। प्रहलाद जी बोले अच्छा देना ही है तो फिर एक वरदान दे दो। भगवान को लगा चलो कुछ तो मांगने पर राजी हुआ। यदि रासीद में कामान वरांस्त्वं वरदर सभा कामानां हृदयसंरोहं भवतस्तु पूर्णे परम। भगवान यह वरदान दो कि मेरे अंदर से कामनाएं समाप्त हो जाएं, मेरे मन में कोई कामना ही शेष न रह जाए, क्योंकि जितनी समस्या है कामनाओं के कारण होती है। आज मन में ये कामना, कल वो कामना, जब कामना ही नहीं रहेगी कोई समस्या ही नहीं रहेगी। भगवान वरदान दे के अंतर ध्यान हुए, बोले नरसिंह भगवान की, भक्त प्रहलाद की। इसके बाद विविध धर्मों का उपदेश सुखदेव जी ने किया है। ब्रह्मचारियों का क्या धर्म है, फिर गृहस्थियों का क्या धर्म है, उनको नित्य अग्नि की उपासना, अतिथि की सेवा, गौ की सेवा, ये सब करना चाहिए।